चैप्टर 4 जो हमने अभी कंप्लीट किया वो हमारा पूरा बेस था ओवरहेड के ऊपर। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या 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 चीज़ें उसके अंदर आती है, मेथड जो होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये हमारे सी इंटरमीडिएट जो है उसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नोट्स, तो उसके ऊपर पूरा हमारा बेस्ड है। तो आज का जो हमारा चैप्टर 5 है वो पूरा बेस्ड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। बट आज हम कवर करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती क्या है और क्या फर्क होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती थी उनमें, वो सब चीजें हम इंट्रोडक्शन मेनली हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन अकाउंटिंग? Activity based costing is a system you can use to find production cost. It breaks down overhead cost between production related activity. The ABC systems assign cost to each activity that does into production, such as worker, teasing a product. तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालने में हमारी हेल्प करता है, जिसके अंदर ये पूरा ब्रेक डाउन करता है कि ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी। तो उन सब मतलब जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है कंपनी के अंदर, तो दो ही मेनली हम दो से ही अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी। एक तो प्रोडक्शन में जो चीजें लगी प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकेंड चीज ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई है। तो जो एक्टिविटीज जो हमारी परफॉर्म की गई है उनकी बिहाफ पे उनकी कॉस्टिंग निकालना, तो वो काम होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। By using activity based costing, you can take into consideration both the direct overheads cost of creating each product. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम जो डायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमें कितनी डायरेक्टली ओवरहेड कॉस्ट आ रही है। अब ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया कि पिछली वीडियो में जो किया ओवरहेड कॉस्ट या ओवरहेड के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड था। तो पहले आप वो समझ के आओगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब मैं बार बार तो आपको ओवरहेड कॉस्ट बताने को नहीं बैठूंगी कि क्या होती है ना। तो ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको कंसीडर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि एक प्रोडक्ट के अंदर में ओवरहेड कॉस्ट कितनी आई है, तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी हम यूज कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो क्या क्या एक्टिविटी एक प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, ओवरहेड मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी चीजें उसके अंदर लगी है, तो उनको डिफाइन करने में कि कितनी क्या क्या चीजें वहां पे लगी हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या कॉस्ट चार्ज करनी है, होता है ना। अब आप एक तो शादी का लहंगा लो, उसका प्राइस आपको अलग मिलेगा। एक आप घर पे पहनने के लिए कोई सूट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, है ना। एक तो आप शादी के लिए शेरवानी लोगे, एक घर पे पहनने के लिए ब्लाउज टी शर्ट लोगे। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर प्राइस, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब हर एक चीज में डिफरेंस होगा, है ना। तो वो जो चीज है तो वो डिफरेंस बताने के लिए कि अगर शादी का कपड़ा तो उसका प्राइस क्या रहेगा, उसकी मेकिंग में क्या है, उसकी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आई हैं, उसका जो वर्क है, जो भी काम उसके ऊपर हुआ है, तो वो क्या क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें वही चीज रिकॉग्नाइज करती है कि किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चार्जेस लगे, क्या 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 हमें उस चीज के लिए पे करना पड़ा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाती है, वो चीजें वो रिकॉग्नाइज करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो हमारा होता है। मोर एक्यूरेटली सेट प्राइस। अब आपको पता चल गया है कि कौन सी एक्टिविटी कौन से प्रोडक्ट को करने के लिए आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़े, कितना पैसा कहाँ देना पड़ा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जब आपको पता है डायरेक्टली क्या चीज लगी है, इनडायरेक्टली क्या लगी है, तो फिर आप इजीली प्राइस को सेट कर सकते हो कि हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है जिससे हमें प्रॉफिट हो। सी विच ओवरहेड कोस्ट यू माइट बी एबल टू कट बैक ऑन, और आप देख सकते हो कि किस ओवरहेड कॉस्ट के ऊपर हम कट कर सकते हैं। मतलब कोई ओवरहेड कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हम उसको कट कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वर्सेस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? ABC provides an alternative to traditional costing. Traditional costing applies an average overhead rate to direct production cost based on the cost drive, hours or volume.
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो क्या करती थी, वो एवरेज ओवरहेड रेट्स को कैलकुलेट करती थी, मतलब एवरेज कितना काम हुआ है। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो बेस्ड होती थी वो बेस्ड होती थी कॉस्ट ड्राइव के ऊपर, मतलब उसने कितना घंटा काम किया, कितनी वॉल्यूम के साथ काम किया, उसके ऊपर बेस करते थे। तो ट्रेडिशनल किसके ऊपर बेस्ड होगी, एवरेज ओवरहेड रेट हमारा कितना है एवरेज कैलकुलेट करके, और जो हमारी प्रोडक्शन में कितना है भाई, कितने घंटे काम किया है, उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट किया जाता था। हाउएवर सम प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी यूज्ड मोर ओवरहेड एक्सपेंसेस देन अदर्स, एज अ रिजल्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कैन गिव एन इनएक्यूरेट कॉस्ट ऑफ मेकिंग ईच प्रोडक्ट। अब आपने एवरेज निकाली है तो आपको अब एक्यूरेटली तो वो चीज नहीं बता सकते हो ना कि आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, है ना, आप उस चीज के लिए डैम श्योर नहीं हो सकते हो। तो एक इनएक्यूरेट कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की बताती है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, बट जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो हर चीज को कैलकुलेट करती है, ओवरहेड्स को भी पूरा कैलकुलेट करती है, प्रोडक्शन को भी पूरा कैलकुलेट करती है कि प्रोडक्शन कितनी क्या हुई है, वो घंटे के हिसाब से नहीं बताएगी। अब क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर की गई है ना। अब घंटे तो फॉर एग्जांपल 8 घंटे एक मशीन ने काम किया, तो ठीक है 8 घंटे काम किया। अब हो सकता है एक ही प्रोडक्ट पे एक मशीन ने 8 घंटे काम कर लिया। अब आप कोई हैवी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके ऊपर एक ही मशीन ने 8 घंटे काम किए है ना, या पूरे वर्कर उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप हावर्स के अकॉर्डिंगली तो नहीं बता सकते कि भाई प्रोडक्शन इतनी हुई है, नहीं ना, आप उसकी एक्टिविटी के ऊपर बताओगे। तो ट्रेडिशनल में ये चीज इनएक्यूरेट आती थी, बट अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट फिक्स की जाती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज सिमिलर बट लेस स्पेसिफिक देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यू माइट कंसिडर गोइंग विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इफ यू ओनली मेक अ फ्यू प्रोडक्ट्स। देखो आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग पे जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, बट जब आप कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे छोटा बिजनेस हो आपका, स्मॉल बिजनेस में आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का यूज कर सकते हो जो, लेकिन अगर आप कोई लार्ज कैप का बिजनेस चला रहे हो, बड़ा बिजनेस है, अच्छी खासी कैपिटल के साथ चला रहे हो, तो फिर आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर जाओ। नहीं तो अगर छोटा बिजनेस है, स्मॉल कैप बिजनेस है, तो आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं। You may also use traditional costing for reporting externals to investors and activity-based costing for reporting internals to managers. आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का भी यूज कर सकते हो जो इन्वेस्टर्स को बताने के लिए, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई भी बात बतानी है या उनको प्रोडक्शन कॉस्ट या सब चीजें एक्यूरेट नहीं चाहिए होती, उनको एक एवरेज आप बता सकते हो, तो उसमें आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का यूज कर सकते हो। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप यूज कर सकते हो इंटरनल्स के लिए, जो मैनेजर्स हैं एग्जाम्पली, तो आप उनके लिए आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज कर सकते हो रिपोर्ट देने के लिए, और ट्रेडिशनल को आप जो आपके एक्सटर्नल्स इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके लिए आप उसका यूज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कि इंट्रोडक्शन क्या रहता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वापस जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छे अच्छे रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की एडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट हो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं वीडियो साथ टॉपिक के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड श्री राधे राधे।